ओके, तो ये स्क्वायरिक एसिड, ठीक ना, होता क्या है इसमें रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये आएगा, फिर उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर इधर क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पर क्या आया ना, पाई बॉन्ड, ठीक ठीक है, और इसमें क्या रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये आने पर जैसे ये यहाँ पर आएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि दो पर हमारे पास में क्या रहा होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहा होगा, और बाद बाकी नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहा होगा। जैसे कि देखो, अब हो सकता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर की ओर आए और ये डबल बॉन्ड किधर की ओर जाएगा, ऐसा जाएगा, और ये डबल बॉन्ड किधर की तरफ मूव करे, ऐसा कर सकता है ना। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर गया, और ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। हालांकि ये फ्री रेडिकल वाला केस नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखो। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पर बीच में आप टपक पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से क्या होगा, हाँ ठीक है ना, ऐसा ही कुछ होगा। अगेन देख लो आप, क्या स्ट्रक्चर और आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाए और ये वाला यहाँ पर जाए, ऐसा हो सकता है। और इसका नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो ये स्क्वायरिक एसिड रहा होता है, जिसमें कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहे होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, ठीक है। तो हर एक ऑक्सीजन पर चार्ज है ना, ठीक है ना, हर एक ऑक्सीजन पर चार्ज है, ठीक है ना। 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट वाले, ठीक है ना, यानी कि जो सेम की तरह दिखते हैं, सेम तरह से जो दिखते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात, लिख लो फटाफट, टेम ना लगेगा, ठीक है, देख लो अब, मिटा दो, बोलो। व्हेन डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ, यहां पर क्या लिख लोगे आप, डबल बॉन्ड। इस वाले, हाँ ठीक ना, इस वाले केस में क्या है, व्हेन डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, तब क्या होगा देख लो। इसमें दो केसेस आते हैं, क्या आते हैं, दो केसेस। हम क्या बोल रहे हैं, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, है ना। ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। पहला वाला केस कि अगर ए एंड डी जो है ना सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, हम क्या बोल रहे हैं, ए और ये डी एटम जो है ना, ये दोनों क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा। केस नंबर 1 हम क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड डी, if A and D are of same electronegativity, are of same electronegativity, है ना, देन जो मूवमेंट है वो किधर से भी किधर हो सकता है, देन मूवमेंट कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ द साइड, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ, देन मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ दी साइड्स। बोलो समझ में आ रही है बात, ये यानी कि कहने का मतलब क्या है कि
इधर से भी जा सकता है, मतलब मूवमेंट जो है ना दोनों तरफ से हो सकती है। कहने का मतलब देखो आप, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो अब की बार मूवमेंट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। अब हम क्या बोलते हैं कि कोई एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मूवमेंट किधर की तरफ होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। यानी कि केस नंबर 2 अगर क्या होगा, इफ हम किसी एक को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिए, किसको मान ले बताओ, डी को मान लें, ठीक है। if D is more electronegative, then A, in this case, इस केस में क्या होगा बताओ, मूवमेंट ऑफ pi electron can takes place from A to D, किसकी तरफ होगा, A से D की तरफ होगा। यानी कि अब की बार मूवमेंट मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गई कि इधर से इधर की तरफ ही होगा, है ना। अब की बार उधर से इधर की तरफ नहीं होगा, ए से डी की तरफ ही होगा, क्योंकि डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उसके पास में क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है ना। यानी कि ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड डी, ऐसा ही कुछ है। मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, यहां से यहां पर जाएगा और यहां से यहां पर जाएगा, और क्या बनकर के आएगा बताओ, ए डबल बॉन्ड सॉरी, ए पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बी डबल बॉन्ड सी, और डी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये है ना। तो ये बात रही होती थी, यहां पर दोनों तरह का बन सकता है, ठीक ना। जब हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि इधर से करवा देंगे, तो फिर यही बन करके आएगा, यही वाला स्ट्रक्चर बन करके आएगा ना। क्या बन करके आएगा, ए बी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, डी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ए पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ही आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा ना। अरे मतलब इधर से इधर की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पर से इधर भी हो सकता था, मतलब दोनों तरह की पॉसिबिलिटी थी, ए बी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर डी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी। कब, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी, तब तब ये चीज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, मिटा दो इधर, बताओ हो चुका है। बताओ ब्यूटाडाइन बना लो, ब्यूटा 1,3 डाइन। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो मूवमेंट क्या होगा, यहां से यहां की ओर जाएगा, यहां से यहां की ओर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, सॉरी कार्बन पर क्या आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ई एन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, ठीक ना। आप चाहो, आपको मन कर रहा था ना कि हम इधर से ट्रांसफर करवा लें, यानी कि इधर से मतलब इधर चल जाए, हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिल जाए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। लेट सपोज कि हम क्वेश्चन में चेंज कर दें, और यहाँ पर अब की बार क्या लगा देना, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दें, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, और इधर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। अब वो क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से क्या है, ज्यादा है, तो फोर श्योर बात है कि ये मूवमेंट किधर की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। यानी कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर से कहां पर जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड गया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे, कर सकते थे क्या, ये ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, ठीक ना, ऑक्सीजन की होती है ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। यहां पर आप लिख लो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है ना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। बोलो बात समझ में आई? ये आई या ना आई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है। अब उसके बाद देखो यहां पर हमारे पास में क्या रहा है, अगेन देख लो, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है डबल बॉन्ड है ना। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मूवमेंट कैसा होगा? यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ जाएगा। और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना लोगे आप? यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप बना लोगे। देखो जैसे कि इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? बताओ, नहीं हुआ है? देखो क्वेश्चन लिखो, क्या है क्वेश्चन में? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O है, ठीक ना। तो बताओ मूवमेंट किधर की तरफ होगा? कर लोगे आप? यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। CH2 और यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड CH और इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, फोर्थ था, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। इसमें ऐसा कुछ है, तो इसमें बताओ अगेन, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? डबल बॉन्ड, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जाएगा और यहाँ से यहाँ पर जाएगा, जाएगा कि नहीं? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, तो मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ होगा। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर यहाँ पर कौन सा केस आ जा रहा है बताओ? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेगा ना, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, करेगा कि नहीं? ये बोलो, ये बात समझ में आ रही है? प्रीवियसली वाली बात है, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला केस आ गया। फिर क्या आएगा? यहाँ से यहाँ पर से डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऐसे ही कुछ होगा। फिर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा बताओ? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और फिर ऑक्सीजन पर क्या था? नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड आएगा ना। तो आप पाई बॉन्ड लगा रहे हो तो चार्ज क्या हटा दोगे? क्या कर दोगे आप? हटा दोगे। तो यही चीज आ गया ना, बस पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनाने होते हैं। ये था क्या? केस नंबर थर्ड। एंड नाउ नेक्स्ट इज द केस नंबर फोर्थ था क्या? फोर्थ था ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केस नंबर 5 और 6 को देख लेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे
रेजोनेंस और मेसोमेरिक में एक थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी, उसके बाद मेसोमेरिक मेसोमेरिक जो होता है ना, मेसोमेरिक के टाइप्स कितने होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रही होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बताओ आज की क्लास में कोई भी डाउट है? हाँ, क्या लास्ट वाला? देखो, देखो इसमें क्या हुआ, कौन सा केस है, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड है कि नहीं? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन ने क्या किया था, लूज किया था, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद ये कौन सा केस आ गया, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो इस पर, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वही हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज अगेन, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और कुछ इस तरह से ये डेवलप होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर था, ये ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया, तो फिर क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बोलो बात समझ में आई? ये हाँ, दोनों दोनों तरफ से हो सकता है मूवमेंट। यहाँ पर कहने का मतलब, दो केस में पहले ही तो डिवाइड किया था ना भाई, कि ये केस वन वाली बात है, जब हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रही ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो मूवमेंट इधर से इधर करवा लो, चाहे उधर इधर से उधर करवा लो, कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रही है? किधर से भी करवाओगे दोनों तो सेम ही मिल रहा है ना, चाहे आप ये बोल लो, चाहे दोनों अलग अलग हैं, क्या एक ही चीज तो है। ठीक है, बोलो समझ में आया? ओके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो मूवमेंट किधर से किधर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, बोलो शिक्षा, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, थैंक यू।